हेलो दोस्तों, ऑल कैड के 8वें लेसन में आपका स्वागत है। इसमें हम सिलेक्शन विंडो, ऑफसेट और फ्लेट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन विंडो के बारे में सीखते हैं कि सिलेक्शन विंडो होती क्या है। देखिए, जब भी आपके सामने ऑटोकैड ऐसे ओपन होता है और आप राइट पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो आपको ग्रीन विंडो दिखाई देता है, और लेफ्ट से करते हैं तो ब्लू विंडो दिखाई देता है। इस विंडो के अंदर डिफरेंस क्या है? सपोज कीजिए मैंने REC एंटर किया, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, और इस रेक्टेंगल को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो अगर मैं इसको ग्रीन विंडो से सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मेरे को सिर्फ एक ग्रीन विंडो बनाना है और उस पर टच कर देना है। जैसे ही ये ग्रीन विंडो टच होएगी रेक्टेंगल के ऊपर, पूरा का पूरा रेक्टेंगल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं इसी रेक्टेंगल को ब्लू विंडो से सिलेक्ट करना चाहता हूं तो टच करने के बाद भी देख रहे हैं आप, ये नहीं सिलेक्ट हो रहा है। इसको मेरे को पूरा का पूरा ब्लू विंडो के अंदर कवर करना होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और पूरा जब ये ब्लू विंडो से कवर हो जाएगा, जब जाके ही ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। तो ये ब्लू विंडो और ग्रीन विंडो का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए, हमने ब्लू विंडो और ग्रीन विंडो के बारे में, सिलेक्शन विंडो के बारे में पता कर लिया। अब हम देखते हैं ऑफसेट क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ REC एंटर। अब ये शिफ्ट @ 100,50 रेक्टेंगल बनाना हम पहले सीख चुके हैं। 100,50 का मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब ये रेक्टेंगल बन चुका है, लेकिन आपको शायद स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए छोटा सा डॉट बहुत यहाँ पे, क्योंकि स्क्रीन बहुत जूम आउट हो चुकी है। अब वापस मेरे को इसको, अगर कहीं पे भी आपकी ड्राइंग ऑटोकैड के अंदर आपको नहीं मिल रही कि ड्राइंग कहाँ पे है, आप अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आपकी ड्राइंग कहाँ पे है, तो Z एंटर E एंटर प्रेस करेंगे तो ड्राइंग आपके सेंटर में आ जाएगी। जैसे कि अभी देखिए, ये बहुत छोटी सी थी, मैंने Z एंटर E एंटर प्रेस किया और ये रेक्टेंगल मेरा आ गया। अब हम ऑफसेट सीखते हैं कि ऑफसेट में क्या करते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया रेक्टेंगल को, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, ऑफसेट के लिए कमांड होती है O एंटर। जैसे ही मैं O एंटर करता हूं तो डिस्टेंस पूछता है। मैंने डिस्टेंस डाल दिया 20 और फिर कर दिया एंटर। तो 20 के डिस्टेंस पे मेरा ये ऑफसेट लग गया। मैं अंदर की तरफ भी लगा सकता हूँ और बाहर की तरफ भी। अब एक रेक्टेंगल अंदर की तरफ आ गया 20 की डिस्टेंस पर। रेक्टेंगल जितने रेक्टेंगल बनाने मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। और अगर मल्टीपल अगर आपको बनाने हैं एक साथ तो आप कैसे करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट लिया, 20 एंटर किया, फिर नीचे आपको लिखा दिख रहा होगा एग्जिट मल्टीपल और अनडू। मल्टीपल पे क्लिक कर दो या फिर M एंटर कर दो, और फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिक करते चले जाना है और ये ऑफसेट लगता चला जाएगा। इस तरीके से हम ऑफसेट करते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने सर्कल बनाया, एक सर्कल बना लिया, ऑफसेट किया, मैंने 50 का दे दिया, एंटर किया, 50 का ऑफसेट आ गया। एक बाहर की तरफ करना चाहता हूं तो बाहर की तरफ आ गया, एक और बाहर की तरफ आ गया। और अगर मेरे को इसी का ऑफसेट अंदर की तरफ करना है तो मैं ऑफसेट एंटर करूंगा, 20 का ऑफसेट लेना है, 20 क्लिक करूंगा, M एंटर कर दूंगा और अंदर की तरफ क्लिक करता चला जाऊंगा और ये 20 के ऑफसेट अंदर लगते चले जाएंगे। तो ये होता है ऑफसेट। चाहे आप रेक्टेंगल में किसी भी इमेज के अंदर ऑफसेट आप उसको कर सकते हो, उसके डिस्टेंस पे वो चल जाएगा। जैसे लाइन है, अब मेरे पास लाइन है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अब मेरे को ऑफसेट लगाना है लाइन का। मेरे को ऐसे ही 30 लाइनें चाहिए सेम, तो बार बार ड्रॉ करूंगा नहीं, या तो मैं एरे कमांड से यूज करूंगा जो कि मैं आपको आने वाले चैप्टर में बताऊंगा, या फिर मैं इसको ऑफसेट करूंगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं इसको O एंटर ऑफसेट करूंगा और डिस्टेंस लिख दूंगा कि मेरे को 25 के डिस्टेंस पे चाहिए, वापस एंटर करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो ये हो गई। अब मेरे को एक और लाइन चाहिए, इस पे क्लिक करके राइट की तरफ मूव कर दूंगा, फिर क्लिक करके राइट क्लिक कर दूंगा, ऐसे मैं करता चला जाऊंगा तो ये ऑफसेट लगता चला जाएगा। लेकिन बार बार इसके ऊपर ना क्लिक करना पड़े, इसलिए हम मल्टीपल ऑफसेट का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे को इस लाइन का ऑफसेट चाहिए, मैंने ऑफसेट O एंटर किया,
25 डिस्टेंस एंटर किया, एम एंटर किया मल्टीपल के लिए और क्लिक करते चला गया, तो ये लाइनें ऑफसेट मेरी लगती चली जाएंगी। तो ये होता है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट का एक तरीका और होता है करने का। सपोज करो मेरे को एक लाइन यहाँ पे लगानी है हॉरिजॉन्टल और एक लाइन मेरे को यहाँ पे लगानी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका डिस्टेंस तो नहीं पता, तो मैं अगर ऑफसेट से अगर मेरे को लाइनें लगानी है तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, मल्टीपल ऑफसेट भी लग जाते हैं इस तरीके से। मैंने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे करके, सपोज करो मेरे को यहाँ पे एक लाइन लगानी है, मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की। अब मुझे वहां पे दोबारा लाइन ड्रॉ करनी पड़े, यहाँ से ऑफसेट भी सिर्फ काम चल जाता है। सिलेक्ट किया, ओ एंटर किया, ऑफसेट, अब वो डिस्टेंस मांग रहा है, मैं डिस्टेंस नहीं लिखूंगा, मैं टी एंटर कर दूंगा, टी एंटर से आ जाएगा थ्रो। अब ये कह रहा है कि कौन से पॉइंट पे, अब जहां पे मैं चाहूँ वहां पे लगा सकता हूँ इस लाइन को, मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके दूसरी लाइन में को जहां पे भी क्लिक करनी है मैं उतने, चाहे मेरे को डिस्टेंस कम करना हो चाहे ज्यादा करना हो, अब मेरे को जहां पे वो लाइन प्लेस करनी है मैं वहां पे उसका ऑफसेट लगा सकता हूँ। तो एक ये तरीका होता है ऑफसेट लगाने का। ठीक है, अब आते हैं फ्लेट के ऊपर। फ्लेट क्या है, चलिए फ्लेट के बारे में सीख लेते हैं। फ्लेट दो लाइनों को ज्वाइन करता है, और ज्वाइन कैसे करते हैं, सपोज करो मेरे पास एक एल लाइन ऐसी है और एक मेरे पास लाइन ऐसी है। अब मेरे को इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा, फिर इसको भी एक्सटेंड करूंगा, या इसको पहले ऐसे एल पहले ज्वाइन करूंगा इसको, फिर इसको ई एक्स डबल एंटर एक्सटेंड करूंगा, तो अब भी नहीं हुई, फिर टी आर डबल एंटर ट्रिम करूंगा इस तरीके से। अब भी ये तीन जगह तीन पार्ट में बटी हुई है, फिर उनको पकड़ूंगा ज्वाइन करूंगा, जो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इस तरीके से नहीं करना। आपके पास अगर एक लाइन है ऐसे और एक लाइन है आपके पास ऐसे, तो हमें क्या करना है, फिलेट कर देना है, एफ एंटर फिलेट कर देंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब फ्लेट भी अलग अलग तरीके से होता है। फ्लेट के अंदर क्या होता है, फ्लेट के अंदर रेडियस भी चलता है। रेडियस चलता है का मतलब कि हम इन दोनों लाइनों के बीच में एक कर्व भी दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मेरे पास एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। अब मेरे को इन दोनों के बीच में फिलेट करना है, लेकिन रेडियस भी देना है। मैंने एफ एंटर, आर एंटर, 20 एंटर, फिलेट रेडियस 20। पहले मैं इस लाइन पे क्लिक किया, इस लाइन पे क्लिक किया, तो अब इन दोनों जो लाइनें ज्वाइन हुई हैं, देखिए यहाँ पे ये कर्व आ गई है। ये कर्व कितने का है, 20 का है। जैसे हम नाप सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेडियस करके, देखो ये आपका 20 का कर्व है। और अगर आपको कर्व नहीं चाहिए, आपको स्ट्रेट लाइनें ही ज्वाइन करनी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया था, एफ एंटर, आर एंटर। अभी जो मैंने इसके अंदर एफ एंटर, आर एंटर 20 किया है, तो वो 20 हमारे फ्लेट की कमांड के अंदर इस टाइम सेट हो चुका है, वो 20 पे ही काम करेगा। अगर मैं एफ एंटर फ्लेट मार दूंगा डायरेक्ट, यहाँ पे क्लिक करूंगा और दूसरे पे क्लिक करूंगा, अपने आप ही 20 का फ्लेट ले लेगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को कोई फ्लेट नहीं चाहिए, मेरे को फ्लेट चाहिए लेकिन कोई मेरे को रेडियस नहीं चाहिए, तो मैं एफ एंटर, आर एंटर, उस रेडियस को वापस 0 कर दूंगा, 0 एंटर। पहले लाइन पे क्लिक करूंगा, दूसरे लाइन पे क्लिक करूंगा, तो अब यहाँ पे फ्लेट ये नहीं आएगा। अब देखिए एक चीज और दिखाता हूँ आपको, फ्लेट के अंदर एक लाइन मेरी ये है और एक लाइन मेरी ये है, यहाँ पे मेरे को फ्लेट करना है। ठीक है, अब जब वो फ्लेट करना है, लेफ्ट में करना है या राइट में करना है, जहां से लाइन को सिलेक्ट करेंगे उस तरफ ये लाइन वहां से ज्वाइन हो जाएगी। जैसे कि मैंने फ्लेट किया, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके लाइन को इधर से क्लिक करूंगा तो इधर क्लिक ज्वाइन हो जाएगी इस तरीके से। और अगर मैं फ्लेट लगाता हूँ यहाँ पे, दोबारा लाइन पे क्लिक करता हूँ और लेफ्ट वाली तरफ क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट की तरफ ज्वाइन हो जाएगा, राइट की तरफ क्लिक करता हूँ तो राइट की तरफ ज्वाइन हो जाएगा। जिस तरफ आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस तरफ से लाइन आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो फ्लेट के अंदर हम रेडियस भी दे सकते हैं, एफ एंटर, आर एंटर, और रेडियस दे सकते हैं, जो भी आपको देना है, 10, 15, 20, जो भी आपकी वैल्यू है। लेकिन एक बार आपने वैल्यू दे दी तो उसके बाद वो फ्लेट आपका उसी वैल्यू पे सेट हो जाएगा, इसलिए आपको उसकी वैल्यू वापस में 0 पे चेंज करनी पड़ेगी। एक बार 0 पे चेंज करने के बाद आपको रेडियस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। एक लाइन के बाद एफ एंटर डायरेक्ट लिखेंगे, एफ एंटर, रेडियस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पहले ही 0 सेट है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, हो गया। रेडियस देने की जरूरत जब पड़ती है, एफ एंटर, आर एंटर करने की जरूरत इसलिए पड़ती है जब हमें कॉर्नर्स पे फिलेट के लिए एक रेडियस देना होता है। अगर नहीं देना होता तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा फिलेट। तो आपने इसमें सीखा सिलेक्शन विंडो, ऑफसेट और फिलेट। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो?
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।